हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब भी कभी आपके पार्टनर आपका नाम सुनते हैं या तो आपको देखते हैं या तो आपकी तस्वीर देखते हैं, तो उनके मन में क्या ख्याल आता है, वो क्या सोचते हैं? कहीं से भी, कहीं पर भी अचानक से आपका नाम सुन लिया, आपको देख लिया या तो आपकी तस्वीर देख ली, तो उनके मन में क्या ख्याल आता है, क्या फीलिंग होती है, क्या वो सोचते हैं? फर्स्ट थॉट उनके माइंड में क्या आता है? जो आपके लव्ड वन है, स्पेशल वन है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन जब भी कभी आपका नाम सुनते हैं या तो आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज उनके सामने आती है, चाहे आपका नाम हो, आपकी फोटोज हो, आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज, चाहे आपके दोस्त हो, तो भी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उस टाइम पे, आपको लेकर उनके मन में क्या ख्याल आता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले एक कार्ड लेते हैं। ये सभी जोड़ी साइन के लिए है, आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जब भी वो आपका नाम सुनते हैं या तो आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज देखते हैं, चाहे फिर आपकी फोटोज हो या तो आप खुद भी उनके सामने हो, तब भी वो क्या सोचते हैं? आपसे रिलेटेड कोई भी चीज उनके सामने आती है या तो आप खुद ही जब उनके सामने आते हो, तब उनकी फीलिंग कैसी होती है, उनके इमोशंस कैसे होते हैं, आपको लेकर उनके मन में क्या चलता रहता है, ये हम देखेंगे। और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। दो कार्ड एक साथ ही निकल आए, टेम्पल पाथ और गॉडेस ऑफ द मून। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, एंजल ऑफ बैलेंस और एक्शन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। उनको आपकी आवाज बहुत पसंद आती है। आपके जैसी भी अगर किसी की भी आवाज हो तो भी उनके कान जो है वो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई। उनको आपकी आवाज जो है वो काफी पसंद आती है। अगर आप लोग कॉल पे बात करते हो, फोन कॉल पे, तो अक्सर वो आपको कहते होंगे कि आप बातें करते रहिए, वो आपकी बातें सुनते रहते होंगे। उनको अपनी बातें करने से ज्यादा आपकी बातें सुनना उनको बड़ा अच्छा लगता है। आपका वॉइस टोन, आपकी स्माइल, आपकी हंसने की एक जो आवाज है, वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है। आपके साथ वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। जब भी कभी आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज उनके सामने आ जाती है, चाहे फिर आप हो, आपका नाम हो, कोई भी, तो बड़ी मुश्किल से वो फिर उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। मतलब कि कोई काम में वो अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने काम में बिजी है, जॉब पर बिजी है, कुछ भी वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं और सडनली ही आपका नाम कहीं से सुन लेते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए वो थम जाते हैं, उनकी सांसें, धड़कने जैसे कि थम जाते हैं। एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं कि ये कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, क्या मैंने वही सुना, क्या सच में किसी ने उनका नाम पुकारा या मेरे ऐसे ही कान बज रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। यू डिजर्व लव, love yourself first. Yes, calling your soulmate, flirt. बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रस्ट। वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं या तो आपके बारे में कोई भी चीज उनके सामने आ जाती है, तो आपके लिए उनके दिल में और ज्यादा प्यार उमड़ आता है। आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं वो। जब भी कभी कोई आपका नाम लेता है या तो कभी कोई ऐसे ही सडनली उनके कानों में आपका नाम सुनाई देता है,
तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वो एक उनका चेहरा जो है वो ब्लश करने लग जाता है, उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। हम पब्लिक में होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, तो हम इतना रिएक्ट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी आपका नाम कोई बोलता है, आपका नाम उनके कानों में सुनाई देता है, या तो अचानक से उनके गैलरी में से, या तो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी आपकी फोटोज देख लेते हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि किसी ने कानों में कोई अच्छा सा कोई हमने जब बहुत ही उनका दिल जो है वो काफी अंदर से एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा, और एक पल के लिए सारे काम धाम कहीं से भी उनकी एनर्जी जो है वो सब जगह से वो खींच कर आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ उनकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, चाहे वो कितना भी काम में बिजी हो, कितना भी वो परेशान है, खुश है, सैड है, उनका मूड चाहे जैसा भी उनका मूड हो, लेकिन जैसे ही आपसे रिलेटेड कोई भी चीज उनके सामने आ जाती है तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि कभी आपके लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ही ज्यादा प्यार है, क्योंकि आप कभी अपने रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कभी डाउन नहीं होने देते हो, आप काफी प्यारे इंसान हो बहुत। कभी आप अपनी मर्यादा को, जो भी आपकी एक अपने जो अपनी बाउंड्री सेट की है, कभी आप उनको क्रॉस नहीं करते हो, तो आपके लिए उनके दिल में और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती है। जब भी वो आपको सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो फर्स्ट तो आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत ही करते हो, लेकिन आप प्यार के लिए कभी कोई गलत डिसीजन या तो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाते हो, कभी उनके सामने कोई फ्लर्ट नहीं, या तो उनके सामने कभी कोई झूठ नहीं बोलते हो। तो आपने अपनी एक बाउंड्री, एक हेल्थी बाउंड्री सेट करके रखी है, तो इसी वजह से आपके लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, वो आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और आपके बारे में जब भी सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप बहुत ही ज्यादा लवेबल पर्सन हो। आपके लिए जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, कहीं से भी आपके साथ रिलेटेड कोई भी चीज उनके सामने आ जाती है, तो उनको ये लगता है कि आप काफी लवेबल पर्सन हो। आपके साथ वो आपको याद करते हैं, तो आपके साथ जुड़ी हुई रोमांटिक बातें, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो रोमांटिक टाइम स्पेंड किया हो, प्यारी बातें, रोमांस, ये सारी बातें उनके सामने आ जाती है। सब कुछ वो याद करने लग जाते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया हो, वो सारी बातें वो याद करने लग जाते हैं। और वो आपका नाम सुनते हैं तो आपके साथ उनका दिल करता है कि आपसे बात कर ले, थोड़ा आपसे फ्लर्ट कर ले, उनको आपके साथ फ्लर्ट करना, मस्ती मजाक करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी वो आपके बारे में सुनते हैं, आपकी उनको याद आ जाती है, तो फिर उनका दिल करता है कि चलो थोड़ी देर आपके साथ बात कर लेते हैं, थोड़ी देर आपके साथ फ्लर्टिंग कर लेते हैं, मस्ती मजाक कर लेते हैं। तो फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ही ज्यादा आपकी याद उनको आने लग जाती है। कहीं से भी आपसे रिलेटेड कुछ भी वो देख लेते हैं, तो फिर आपकी याद जो है नॉन स्टॉप आने लग जाती है, फिर वो आपकी यादों को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरी चीजों में उनका मन नहीं लगता है, अपने माइंड को वो डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं, इतना वो आपको याद करने लग जाते हैं, मिस करने लग जाते हैं। और कभी भी आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज उनके सामने आ जाती है, चाहे आपका नाम हो, आपकी जैसी किसी की आवाज हो, या तो आपका जैसा किसी का चेहरा हो, या तो आपका जो स्टाइल है, आप जिस तरह के आउटफिट पहनते हो, आपका जो स्टाइल है वैसा ही अगर कोई पर्सन उनके सामने आ जाता है, तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बार बार किसी ना किसी बहाने से यूनिवर्स जो है वो
आपको उनको भूलने नहीं देती है। कभी कभी देखिए, जब यूनिवर्स, डेस्टिनी का हमारे साथ सपोर्ट होता है, जिस पार्टनर के साथ हम रिलेशनशिप में है, अगर उनके साथ हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो पर्सन, यूनिवर्स जो है, डेस्टिनी जो है, वो आपको भूलने नहीं देगी। बार बार उनसे जुड़ी, अगर आप उनको भूलने की कोशिश भी करोगे तो उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज आपके सामने आ ही जाएगी। चाहे फिर नाम हो उनका, उनके दोस्त हो, उनके बेस्ट फ्रेंड हो, उनसे रिलेटेड कोई चीज हो, उनके जैसा कोई शख्स आपके बगल में से पास हो जाएगा, आपको लगेगा कि कहीं ये वो तो नहीं है। हर एक चीज में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये वो तो नहीं है। चाहे आप किसी से भी बात कर लो, किसी से भी मिल लो, तो यूनिवर्स आपको बार बार उनकी याद दिलाती रहेगी, बार बार उनका चेहरा आपके सामने आता ही रहेगा। जितना आप उनको भूलने की कोशिश करोगे, उतना ही बार बार उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें आपके सामने आती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि उनके साथ आप जो ये रिश्ता जो है, आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उनके साथ आपका कोई बहुत पुराना और काफी गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है। और दूसरा ये है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि ये जो पर्सन है, आप दोनों का ये जो प्यार है, ये कोई टाइम पास वाली या तो ऐसे ही ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं आए हैं। कोई भी अगर हमारी लाइफ में आता है तो उनके आने का एक मकसद होता है, एक रीजन होता है। कोई यूं ही किसी को नहीं मिल जाता है। तो आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज उनके सामने आती है तो उनको लगता है कि ऊपर वाला भी ये चाहता है कि आप दोनों एक हो, आप दोनों मिलो। जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके सामने बिना कुछ एफर्ट्स लगाए, अगर आपके सामने उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज आपके सामने आती है, तो उसका एक रीजन ये है कि वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं। और किसी ना किसी चीज के थ्रू यूनिवर्स आपको उनका मैसेज आप तक पहुंचा रही है। उसका एक मतलब ये भी होता है, अगर आपके फोन में उनकी फोटो अचानक से आप देख लेते हो, उनका नाम देख लेते हो, कोई उनका नाम पुकार लेता है, या तो अचानक से आप कहीं, आपने उनको मिलने का प्लान भी नहीं बनाया हो और अचानक से आपको कहीं वो दिख जाए, उनके दोस्त दिख जाए, तो भी आपको उनकी याद आएगी। तो एक मैसेज ये भी है कि वो भी आपको उतना ही याद कर रहे होते हैं जब आप उनको याद कर रहे होते हो, या तो उनसे जुड़ी हुई कोई चीज आपके सामने आती है, तो उसका मतलब ये भी है कि इस वक्त पे वो भी आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। तो उसका एक मैसेज भी ये हो सकता है। इसी वजह से भी, क्योंकि वो आपको नॉन स्टॉप बार बार कंटिन्यूसली वो आपको याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, तो इसी वजह से आपको उनके नाम दिखाई देंगे, उनकी फोटोज दिखाई देगी, उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज बार बार आपके सामने आती रहेगी और उनको, उनकी याद आपको दिलाती रहेगी। और आपको ये मैसेज, एक तरह से यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही होती है कि वो आपको याद कर रहा है, आपको उनसे बात करनी होगी, आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको उनको कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। जब आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हो, बात नहीं होती है, तो बार बार आपका दिल जो है अंदर से कहता है कि चलो एक बार उनसे बात कर लेते हैं। तो आप नहीं बोल रहे होते हैं, उनकी सोल आप को ये मैसेज दे रही होती है कि आप एक बार उनसे बात कर लो, एक बार उनसे कॉल कर लो, मैसेज कर लो। तो कहीं ना कहीं उनकी भी दिल की वैसी ही सिचुएशन होती है। तो ये बताता है, और वो इंट्यूटिवली आपसे बहुत कनेक्टेड है, ये अक्सर उनके साथ ये होता ही है। और जो सच्चा प्यार करते हैं उनके साथ अक्सर ये होता है कि आप जिसको बहुत प्यार करते हो, तो उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज आपके सामने आ ही जाती है, क्योंकि आप इंट्यूटिवली एक दूसरे को, आप मैसेज जो है वो टेलीपैथी, आप एक दूसरे को मैसेज की टेलीपैथी करते हो, मैसेज सेंड करते रहते हो। तो अचानक कोई उनका फेवरेट सॉन्ग आपके सामने बजने लगता है, कोई उनकी फेवरेट चीज आपके सामने आ जाती है, जो उनका कोई फेवरेट फूड है जो उनको अच्छा लगता हो, उनका कोई फेवरेट कलर है, और
उस कलर के कोई कपड़े पहन के आपके सामने से अचानक से गुजरेंगे तो आपको उनकी याद आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स ये दिखाते हैं कि आप जिनको याद करते हो वो भी आपको उतना ही याद करता है। आप जिसको जितना उनको मिस करते हो वो भी आपको इस वक्त उतना ही मिस कर रहा है। तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। अपने ईगो एटीट्यूड को साइड में करके, आपके रिलेशनशिप अगर खराब चल रहे हैं तो उनको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। तो उसका एक ये भी साइन हो सकता है। और जब भी कभी वो आप दोनों का हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल का कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, तो जब भी उनसे रिलेटेड कोई भी चीज आपके सामने आती है तो उस टाइम पे आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे होते हैं, मिस कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये डायरेक्ट मैसेज आपको किसी ना किसी थ्रू वो आप तक उनका मैसेज पहुंचाती है। कोई सॉन्ग के थ्रू, कोई अच्छा सा गाना, उस गाने में आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो डायरेक्ट आपके दिल को टच करेंगे। आपको लगेगा कि ये गाना मेरे लिए ही बज रहा है, या तो ये गाना जो है वो हम दोनों की सिचुएशन से ही मैच हो रहा है। कोई सॉन्ग तो बहुत बजते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा गाना आपके सामने बजने लगेगा, चाहे मूवी पर, मोबाइल पे, या तो ऐसे ही आपके कानों में वो सॉन्ग सुनाई आपको देगा, जो बिल्कुल आपकी सिचुएशन से मैच होता होगा। बिल्कुल आपकी जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप लोग में झगड़ा हुआ है, बात नहीं हो रही है, आपको उनकी याद आ रही है, आप उनके बिना रो रहे हो, उनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो जो भी आपकी सिचुएशन होगी वैसी ही सिचुएशन का सॉन्ग आपके सामने बजता होगा। और अक्सर आप जब भी ये रीडिंग देखते हो, ये टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं यूट्यूब पर, सभी जगह पर। तो बहुत मुझे मैसेज करके पूछते हैं लोग कि क्या ये रीडिंग, ये जनरल रीडिंग होती है, तो बहुत पूछते हैं कि क्या ये रीडिंग हमारी सिचुएशन से, क्या ये सच होता है, क्या ये तो जनरल रीडिंग होती है, तो सबके साथ ये सिचुएशन कैसे हो सकती है। अगर मैं आपको कहूंगी कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं तो ये जनरल रीडिंग होती है, तो आप कहोगे कि हम ये कैसे मान ले कि हमारे पार्टनर ही हमें याद कर रहे हैं। तो उसका एक साइन ये भी है कि आपकी जैसी सिचुएशन होगी वैसी ही रीडिंग आपके सामने आएगी। तो आप मानकर चलो कि ये यूनिवर्स ही आप तक, और यूनिवर्स का ये रूल्स होता है कि जिसके लिए जो मैसेज होता है उन तक पहुंच ही जाता है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली ही टैरो रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। आपने कुछ सर्च भी नहीं किया, ऐसे ही आपके सामने आ जाती है। तो आप समझ लेना कि उसमें जरूर आपके लिए कुछ मैसेज होगा। अगर पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग क्या है, लव मैसेजेस क्या है उनके लिए, तो आपने कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगाए और ऐसे ही आपके सामने अगर कोई रीडिंग आ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर के ही मैसेज आपके थ्रू पहुंचा रही है। तो आप मानकर चलो कि उसमें जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा, क्योंकि मैं सबके मैसेज जो है वो रीड करती हूँ। आप जो भी कमेंट करते हो, जो भी मैसेज मुझे करते हो, मैं सारे कमेंट, सबके मैसेजेस में रीड करती हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये रीडिंग हमारे लिए है, क्या हम कैसे मान ले कि आपने जो भी कहा है वो हमारे लिए है। तो एक तो आपकी सिचुएशन से अगर ये रीडिंग मैच हो रही है, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरी जो सिचुएशन है बिल्कुल ये रीडिंग उससे मैच हो रही है, तो जरूर आपके लिए उसमें से कुछ तो मैसेज यूनिवर्स ने भेजा ही होगा, तभी ये रीडिंग आपके सामने आती है। अदरवाइज आप उनको उस रीडिंग को ओपन ही नहीं करोगे, ऐसे ही स्क्रॉल करके आप जाने दोगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप ये रीडिंग देखो। अंदर से ही ऐसा फील होगा कि ये रीडिंग नहीं देखनी है। अगर आपके पार्टनर से रेगुलर आप फोन कॉल पे बात कर रहे हो और नो कांटेक्ट की रीडिंग आपके सामने आएगी, तो आप थोड़ी देखोगे, अंदर से ही आप कहोगे कि मेरे पार्टनर से बात हो रही है, मैं क्यों ये रीडिंग देखूं। तो ऐसा होता है। तो जब भी उनसे रिलेटेड कोई भी चीज आपके सामने आती है, तो उसका मतलब ये है कि वो भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं, वो भी आपके लिए
उतना ही आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उतना ही वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जितना आप उनके लिए तड़प रहे हो उतना ही वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। तो जब भी आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज उनके सामने आती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, उनका चेहरा ब्लश करने लग जाता है और बहुत ही खुश हो जाते हैं। दिल जो है वो खुश हो जाता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में हो, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आपके लिए उनकी जो रोमांटिक फीलिंग है और फिजिकली अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी याद आती है तो वो बहुत ही इमोशनली, मेंटली, हर तरह से उनकी फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है। आपको दौड़कर आपको मिलने का दिल करता है, दौड़कर भागकर आपको गले लगाने का उनका दिल करता है, सोचते हैं कि चलो अभी इसी वक्त आपसे बात कर ले, अभी इसी वक्त आपको मिलने चले आए, ऐसा उनका दिल करता है। बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को फिर वो बैलेंस कर पाते हैं। आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज उनके सामने आती है तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल उनकी फीलिंग हो जाती है, क्योंकि आपके लिए जो उनके फीलिंग्स, जो जज्बात है वो ओपन अप हो जाते हैं। जो फीलिंग है उनकी वो बाहर आ जाती है। आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वो फील करने लग जाते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।